आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो चैप्टर है 7.1 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उसके क्वेश्चन संख्या 7 से शुरू करेंगे और इससे आगे वाले क्वेश्चन मैंने इससे आगे वाली क्लास के अंदर करवा दिया है, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना। 7वां क्वेश्चन है एक्स एक्स पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु आपको दे रखे 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हो गया समान दूरी पर है और आपको ज्ञात करना है एक्स एक्स पर। इस रेखा पर आपको कोई बिंदु ज्ञात करना है। ये रेखा हो गई आपके एक्स एक्स वाली। इस रेखा पर आपको कोई बिंदु ज्ञात करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो आपको जो ये बिंदु दे रखे हैं इनसे क्या है समदूरस्थ है। मान लेते हैं ये बिंदु हो गया P जिसके निर्देशांक हो गए 2, -5 और ये बिंदु हो गया P और एक बिंदु हो गए यहाँ पर Q जिसके निर्देशांक है -2, 9 और यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं P जो क्या है समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। ये दोनों P और Q से कोई समान दूरी पर स्थित बिंदु है। इस बिंदु को मान लेते हैं R या इसको मान लेते हैं P और इनको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। समान दूरी पर है, समदूरस्थ का मतलब ये हो गया। और आपको ज्ञात करना है एक्स एक्स पर। इस रेखा पर आपको कोई बिंदु ज्ञात करना है, तो इस रेखा पर ज्ञात करोगे तो जो y का मान होगा वो तो 0 हो जाएगा। एक्स एक्स पर पूछा है तो y का मान 0 हो जाएगा। आपको केवल x का मान ज्ञात करना है। तो P बिंदु के निर्देशांक आ गए x,0 x,0 क्योंकि आपको x एक्स पर ज्ञात करना है तो x एक्स पर रेखा पर कोई बिंदु ज्ञात करो उस स्थिति के अंदर y का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समदूरस्थ का मतलब हो गया समान दूरी पर। ये P और A जितनी दूरी है उतनी दूरी है A और B P की है। समदूरस्थ है तो मैं इन दोनों की दूरियों की सूत्र लगा के और दोनों को कर दूंगा बराबर। उसके बाद x का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना वे बिंदु P जिसके निर्देशांक है x,0। ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि x एक्स पर ज्ञात कर रहे हैं तो y का मान हो जाएगा 0। माना वह बिंदु P जिसके निर्देशांक x,0 है 0 है जो बिंदु एक बिंदु हो गया A जिसके निर्देशांक है 2, -5 वे B जिसके निर्देशांक है -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब हो गया समान दूरी पर स्थित है। तो मैं PA बराबर होगा PB। दोनों समान दूरी पर है तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। PA का मतलब हो गया P और A के बीच की दूरी। P और A के बीच की दूरी आपको ये दूरी ज्ञात करनी है और उसके बाद आपको ये बराबर रखना है PB यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी के दोनों के बराबर। तो PA तो दूरी सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है PA बराबर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र ज्ञात करने का। ये सूत्र मैं दोनों तरफ लगाऊंगा, यहाँ पर भी ये सूत्र लगाऊंगा और यहाँ पर भी ये सूत्र लगाऊंगा। तो पहले हम PA ज्ञात कर रहे हैं। PA के अंदर जो A के मान होंगे वो x2 और y2 हो जाएगा और P के मान हो जाएंगे x1 और y1। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट का रूट x2 यानी कि A के मान x2 यानी कि A का मान हो गया 2, फिर माइनस का माइनस x1 हो जाएगा ये x, फिर ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y2 का मान हो गया -5, फिर माइनस का माइनस y1 हो जाएगा 0 और ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा। ये तो हमने PA के जगह ये लिख दिया। अब PB का मान लिखेंगे तो PB के लिखने पर यहाँ रूट, तो इसके अंदर हो जाएगा x2 हो जाएगा। इसके अंदर B का जो मान है वो -2 फिर माइनस का माइनस और इसके अंदर आपके x1 हो जाएगा x का मान केवल x, फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y2 हो जाएगा इसके अंदर 9 और y1 हो जाएगा 0 और ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इनको सरल करते हैं। यहाँ 2 - x और उसका होल स्क्वायर है तो एक सर्व समीका होती है a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -2ab और प्लस के b स्क्वायर। इस सर्व समीकरण से हम इसको सरल करेंगे। तो ये हो गया आपके a की जगह और ये हो गया b की जगह। तो इसको सरल करने पर a स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4
फिर यहाँ पर इसके अंदर माइनस है तो माइनस माइनस लिखेंगे, फिर 2 इंटू ए की जगह 2 और बी की जगह x, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर है बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर। इसको हमने सरल कर दिया। उसके बाद इसमें प्लस है तो प्लस का प्लस, माइनस के 5 में से 0 जाएगा तो माइनस का 5, और घात सम होने के कारण माइनस हट जाएगा, और 5 का वर्ग करूंगा तो हो जाएगा 25। अब इस साइड इसको सरल करते हैं। इसमें भी वो सेम सर्वसमी का लगाऊंगा, ये ए स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, तो घात सम होने के कारण माइनस तो हट जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस का माइनस, फिर यहाँ पर 2 इंटू ए की जगह माइनस के 2 और बी की जगह है आपके x, फिर यहाँ पर प्लस का प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 81। अब इसको आगे और सरल करते हैं। इस तरह भी रूट है और इस तरह भी रूट है, तो दोनों रूट आपस में कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पर केवल बचे आपके 4, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 4 को 1 से किया तो 4x, फिर प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 25, और इस साइड बचा 4, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 1 से करूंगा तो प्लस के 4x, और प्लस के यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और प्लस के हो जाएंगे 81। अब इसको काटना शुरू करते हैं। यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस का स्क्वायर है, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है जो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक प्लस का है एक हो जाएगा माइनस का, तो ये कट जाएगा, तो मैं इसको पहले ही काट देता हूँ, ये आपस में कट गए। फिर यहाँ पर 4 है और ये 4 कट गया, ये 4 प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस के अंदर, तो 4 से 4 कट गया तो हो जाएगा 0, और इसके अंदर कोई कट नहीं रहा। तो अब इसके लिखेंगे, अब यहाँ पर बचा है माइनस के 4, और बचा है यहाँ पर प्लस के 25, बराबर इस साइड बचा है प्लस के 4x और प्लस के बचे हैं 81, ये बचे हैं। तो मैं x का मान वो एक तरफ ले लूंगा और जो संख्या उनको लिखूंगा एक तरफ। तो यहाँ पर माइनस के 4x प्लस है और एक 4x इधर आएगा तो ये और हो जाएगा माइनस के 4x, बराबर यहाँ 81 माइनस के हो जाएंगे 25, 25 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर हो जाएगा, माइनस के 4 और माइनस के 4 हो गए माइनस के 8x, और 81 में से ये 25 जाएंगे तो ये बचेंगे 56। अब x का मान निकालूंगा तो 56 के अंदर माइनस 8 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 7। 56 के अंदर 8 का भाग देने पर 7 बार जा रहा है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो x की जगह आ गया मेरे पास माइनस के 7। तो वह बिंदु हो गया जिसका निर्देशांक यहाँ पर x की जगह लिखूंगा माइनस के 7 और यहाँ 0। तो वह बिंदु हमने ज्ञात कर लिया जिस जो क्या है दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, उस बिंदु के निर्देशांक हो गए माइनस के 7, 0। तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः x पर वे बिंदु x पर वे बिंदु माइनस के 7, 0 है, x पर वे बिंदु माइनस के 7, 0 है जो दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन 7वां कंप्लीट हो गया है। आगे 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। आपको y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको बिंदु एक P दे रखा है जिसके निर्देशांक है 2, माइनस के 3, और Q बिंदु दे रखा है जिसका दे रखा है निर्देशांक 10, y के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10 मात्रक। दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 10 मात्रक। जैसे बिंदु यहाँ पर P है, यहाँ पर कोई ये बिंदु Q, इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये आपको दे रखी है 10 मात्रक। और आपको क्या करना है, अब y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक y आ रखा है, इस y का मान है ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी आपको दे रखी है 10 मात्रक। तो यहाँ पर पहले एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, माइनस के 3, और यहाँ पर कोई बिंदु है Q जिसके मात्रक दे रखे हैं 10, y, और इनके जो बीच की दूरी दे रखी है वो दे रखी है 10 मात्रक। यहाँ लिखेंगे बीच की दूरी वो आपको दे रखी है 10 मात्रक।
तो आपको y का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए दूरी सूत्र से ज्ञात करूंगा तो a पी क्यू बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इनका मान रखेंगे, x2 हो जाएगा 10 माइनस का x1 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y2 हो जाएगा y, फिर माइनस, और ये माइनस पहले से है तो माइनस के 3 और इनका करना है होल स्क्वायर। और इस पूरे का मान आपको दे रखा है 10 मात्रक, यहाँ लिख देते हैं 10। अब इनको थोड़ा सा सरल करेंगे तो यहाँ पर रूट आ रखा है, तो मैं इस रूट को हटाना चाहूंगा तो दोनों तरफ वर्ग करूंगा, इस साइड भी वर्ग करूंगा, इस साइड वर्ग करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, और 10 की तरफ 10 का वर्ग करूंगा तो 10 का हो जाएगा 100। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इस साइड वर्ग करूंगा तो ये हट जाएगा, और 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 64। यहाँ सीधा लिख रहा हूँ 64, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ y का y, और माइनस माइनस हो गए यहाँ पर प्लस, तो प्लस का 3 और ऊपर होल स्क्वायर बराबर, इस साइड 10 का वर्ग करूंगा तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, या एक बार लिख देते हैं 10 का स्क्वायर। इस साइड वर्ग किया तो ये रूट हट जाएगा, और इस साइड किया तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 का स्क्वायर। फिर इसको आगे थोड़ा सा सरल करते हैं, यहाँ पर 64 है तो 64 का 64, फिर प्लस का प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण से इसको सरल करेंगे, a स्क्वायर का हो जाएगा यानी कि y का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए की जगह है y, तो यहाँ लिखेंगे y, और इंटू बी की जगह है यहाँ पर 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और बराबर आपको चल रहा है 10 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 100। अब इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे, यहाँ पर है 64 प्लस वाई स्क्वायर, 2 को 3 से गुणा करूंगा 6, और 6 को y से किया तो 6y, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर आपको दे रखा है 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, फिर बराबर के हो जाएंगे 100। अब यहाँ 3 और 64 इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 और 64 हो गए 73, प्लस का प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर 6y, 3 और 64 को जोड़ने पर 73 हो गए, फिर y का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 6y का 6y, फिर बराबर के 100। ये 73 प्लस के उस साइड जाएंगे तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर प्लस के 6y बराबर के 100 माइनस के हो जाएंगे 73। फिर यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा y स्क्वायर फिर 6y, 100 में से 73 जाएंगे तो बचेंगे 27, फिर यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर फिर 6y, और 27 ये प्लस में बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर हो जाएगा, तो माइनस के 27 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको गुणनखंड विधि से x का और y का मान निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पर 27 दे रखा है तो 27 का पहला करेंगे गुणनखंड, तो 27 के अंदर मैं भाग दूंगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 का 9 बार जाएगा, 9 के अंदर 3 का देने पर फिर 3 का देने पर ये। फिर मेरे को इन संख्या से ऐसी संख्या बनानी है कि जोड़ने में घटाने पर तो आना चाहिए 6y और गुणा करने पर आना चाहिए 27। तो मैं 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 में से 3 घटाऊंगा आ रहा है 6, और 9 को 3 से गुणा कर रहा हूँ वो आ रहा है 27। तो यहाँ 6y की जगह मैं लिखूंगा 3y माइनस के 9y माइनस के 3y, तो यहाँ लिखेंगे 6y स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस का हो जाएगा 27 बराबर 0। तो एक पद ये बन गए, एक पद बन गया ये। अब इनसे कॉमन लेंगे, इस पूरे पद में से कॉमन आ रहा है y, तो यहाँ कॉमन ले लेता हूँ y, तो अंदर बचा 1y प्लस 9, y प्लस 9, और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का माइनस, और अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 3 कॉमन लिया तो यहाँ y बचा, और माइनस माइनस हो गई ये प्लस, और 27 में से 3 कॉमन लेने का मतलब हो गया 27 के अंदर 3 का भाग देना, तो 27 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 9 बार,
और बराबर में चल रहा है 0। अब इसको सरल कर रहे हैं, एक तो हो गया ये y प्लस 9 और एक पद आपके हो गया y माइनस के 3 बराबर 0। अब मेरे को y का मान प्राप्त हो गया, एक तो प्राप्त हो गया। इन दोनों को 0 के बराबर रखूंगा तो ये 9 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो एक y का मान आ जाएगा माइनस के 9 और दूसरा आ जाएगा ये माइनस के 3 है, उस साइड जाएगा 0 के तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो दूसरा y का मान आ गया मेरे पास 3। तो y के दो मान प्राप्त हो गए, एक तो माइनस के 9 और दूसरा हो गया 3। तो यहाँ पर पूछा था कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान हमने दो मान प्राप्त हो गए, एक तो माइनस का 3 और एक तो माइनस का 9 एक प्लस के 3। आगे क्वेश्चन है नवे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि यदि कोई क्यू बिंदु है जो बिंदु P और R से समदूरस्थ है, P और R से समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर स्थित है ये बिंदु Q। आगे पूछा x का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर एक x का मान ज्ञात करना है जो R का एक निर्देशांक है, x का मान ज्ञात कीजिए और आपको ज्ञात करना है। उसके बाद QR और PR की भी दूरी ज्ञात करनी है, QR और PR के मध्य की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले ये बोल रहा है कि यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं Q है जिसके निर्देशांक है 0,1। जो बिंदु यहाँ पर बिंदु है P और यहाँ पर है Q, दोनों से समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो P के आपको निर्देशांक दे रखे 5, माइनस के 3 और Q के दे रखे निर्देशांक x, 6। समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है, तो मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर कर दूंगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु Q जिसके निर्देशांक 0,1 है, जो बिंदुओं P के निर्देशांक है 5, माइनस के 3 और Q के निर्देशांक है आपके x, 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी कि ये जो बिंदु Q है जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले QP बराबर हो जाएगा QR, QP बराबर हो जाएगा QR। यहाँ पर है R, Q की जगह यहाँ पर R है और यहाँ पर भी R दे रखा है। तो इन दोनों दूरियों के बीच की जो दूरी होगी वो दोनों बिंदुओं के बीच की दो दूरी होगी वो बराबर हो जाएगी, QP की दूरी बराबर हो जाएगी QR के। तो QP की पहले हम दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो यहाँ लिखेंगे x2 हो जाएगा 5 माइनस x1 हो जाएगा आपके 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y2 हो जाएगा माइनस के 3, फिर माइनस का माइनस y1 हो जाएगा 1, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर हम इस QR की दूरी निकालते हैं, तो QR के अंदर x2 हो जाएगा आपके x, फिर माइनस का माइनस x1 हो जाएगा 0, ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y2 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा ये 6, फिर माइनस का माइनस y1 हो जाएगा 1 और ऊपर लिखेंगे होल स्क्वायर। अब इनको सरल करते हैं, 5 में से 0 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 25, तो यहाँ पर आ गया 25, फिर प्लस का प्लस माइनस के 3 और माइनस के 1 हो गए माइनस के 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर करूंगा तो यह हो जाएगा 16 बराबर। फिर यहाँ x में से 0 गया x और x का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 25। तो अब इस साइड भी रूट है और इस साइड भी रूट है तो रूट से रूट कट जाएगा, तो अब यहाँ पर केवल बचा है 25 प्लस 16 और बराबर यहाँ पर बचा है x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर प्लस 25 है, यहाँ पर भी बराबर के इस साइड प्लस के 25 है, तो ये 25 से 25 कट जाएगा क्योंकि 25 ये प्लस के इस साइड आएगा माइनस के अंदर, तो ये प्लस के 25 और माइनस के 25 कट जाएंगे। तो अब यहाँ पर केवल बचा है यहाँ पर 16 बराबर x स्क्वायर। अब मेरे को x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर है इस साइड आएगा तो रूट के अंदर, तो रूट हो जाएगा 16 और x बराबर रूट 16 का मान होता है प्लस माइनस के 4। तो x का मान मेरे को प्राप्त हो गया, एक तो प्लस के 4 और एक बार हो जाएगा माइनस के 4, ये x का मान मेरे को प्राप्त हो गया। अब आपको पूछा है कि QR और PR की भी दूरी ज्ञात करनी है।
पहले ये पूछ रहा है कि क्यू आर, यहाँ कोई बिंदु क्यू है जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 0,1 और यहाँ पर कोई बिंदु आगे दे रखा है आर, और आर के निर्देशांक हो जाएंगे एक्स। एक्स का मान हम एक बार तो लेंगे प्लस के 4, तो एक बार प्लस के 4 लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 4 और कोमा, और वाई का दे रखा है 6। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद आपको दूरी ज्ञात करनी है पी आर के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हमें एक्स का मान प्राप्त हुआ है प्लस माइनस 4, एक बार तो प्लस का 4 लेना है एक्स का मान, एक बार लेना आपको माइनस का 4। तो अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर प्लस 4 लेने पर, x बराबर प्लस 4 लेने पर, तो x का मान लूंगा मैं प्लस 4 और क्यू आर के बीच की दूरी ज्ञात करूंगा। तो दूरी सूत्र से हो जाएगा क्यू आर बराबर रूट क्यू आर के अंदर x2 हो जाएगा 4, फिर माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा 0, फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 6, फिर माइनस, और ये हो जाएगा 1 और ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इनकी दूरी ज्ञात करेंगे। तो 4 में से 0 जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, फिर प्लस का प्लस, ये 5 में से 4, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 25। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट 6 और 1 11, 1 3 और 1 4, 41। तो रूट आया इसका मान 41। क्यू आर की दूरी आई है, जब हम एक्स का मान प्लस ले रहे हैं तब क्यू आर की दूरी आई है रूट 41। तो अब हम निकाल लेते हैं, एक्स का मान प्लस ले रहे हैं, क्यू आर की हमने निकाली, अब हम निकाल रहे हैं पी आर की दूरी। यहाँ लिखेंगे पी आर, पी आर पी आर पी आर के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो पी आर निकाल रहे हैं तो एक्स का मान हम ले रहे हैं प्लस, एक्स का मान हमने प्लस लिया तब क्यू आर की दूरी आ रही है रूट 41। उसके बाद हम अगले स्टेप के अंदर हम एक्स का मान माइनस के 4 लेंगे और एक्स का जो पी क्यू आर की दूरी निकालेंगे वो कितनी आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू आर कितनी निकाल रही है एक्स का मान प्लस लेके, अब पी आर की दूरी निकाल रहे हैं एक्स का मान प्लस लेके। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक बार मान लेते हैं कोई बिंदु पी है जिसके निर्देशांक तो आपको दे रखे हैं 5, माइनस के 3, और दूसरा बिंदु आर है और आर के निर्देशांक यहाँ पर लिखे हुए हैं पहले से, ठीक है। अब हम दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पहले लिखेंगे x2, x2 है यहाँ पर दे रखा है 4, फिर माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा 5 ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 है 6 और यहाँ पर y1 है माइनस के 3। तो माइनस 1 तो पहले से सूत्र वाला, और दूसरा माइनस ये दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ लिख दो प्लस के 3 ऊपर होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा माइनस के 5 में से प्लस के 4 दे गया 1, वो भी माइनस का, और माइनस का 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस, 6 और 3 हो गए 9, और 9 का स्क्वायर किया तो हो गया 81। 9 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 81। तो 1 और 81 हो गए रूट 82। तो पी आर की दूरी आ गई रूट 82 जब हम एक्स का मान ले रहे हैं प्लस, और जब हम एक्स का मान प्लस ले रहे हैं, प्लस के 4 ले रहे हैं, तब क्यू आर की दूरी आ गई रूट 41। अब एक बार इसको आप इसके शॉर्ट ले लो। अब हम एक्स का मान माइनस के 4 लेके पता करेंगे क्यू आर और पी आर की दूरी कितनी आ रही है। अब हम एक्स का मान लेंगे माइनस के 4, प्लस के 4 लिया तब तो ये दूरी आ रही है। अब माइनस के 4 लेंगे तो यहाँ लेंगे एक्स बराबर माइनस के 4 लेने पर, एक्स बराबर माइनस का 4 लेने पर, तो पहली दूरी पूछिए क्यू आर। तो क्यू आर बराबर हम ज्ञात करेंगे, तो क्यू आर यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कोई बिंदु है क्यू जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 0,1, और दूसरा बिंदु है यहाँ पर आर। आर के अंदर एक्स का मान आ जाएगा माइनस के 4 अब की बार, और वाई का मान 6 दे रखा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो x2 हो जाएगा माइनस के 4, फिर माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा 0 ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 6 माइनस y1 हो जाएगा 1 और ऊपर होल स्क्वायर। अब इनको सरल करेंगे तो माइनस के 4 में से 0 जाएगा माइनस का 4, और माइनस का 4 स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 16, फिर प्लस का प्लस, 6 में से गया 5, 5 का स्क्वायर करूंगा 25। तो 16 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट 41। तो हम माइनस 4 ले रहे हैं उस वक्त क्यू आर की दूरी आ रही है रूट 41, और प्लस के 4 ले रहे हैं तब क्यू आर की दूरी आ रही है रूट 41। दोनों की दूरी आ रही है समान। अब हम दूरी ज्ञात करें पी आर की।
पी आर यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु पी है जिसके निर्देशांक हमें दे रखे 5, -3 और यहाँ पर कोई बिंदु क्यू है जिसके निर्देशांक हम लेंगे यहाँ पी आर यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु आर है जिसके निर्देशांक है -4, 6। ध्यान ये रखना है कि अब की बार जो x का मान है वो -4 लेना है। अब हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो पी आर बराबर हो जाएगा √x2 हो जाएगा -4, फिर -x1 हो जाएगा 5 ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 6 और ये -3 है तो यहाँ पर ये पहले से माइनस है सूत्र में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ 3, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर, फिर -4 और -5 हो गए, -9 और -9 का स्क्वायर करूंगा तो 81, फिर प्लस का प्लस, प्लस के 6 और प्लस के 3 हो गए 9, 9 का स्क्वायर करूंगा तो यह हो जाएगा 81। अब इनका जो जोड़ेंगे तो 81 और 81 हो गए 162 और 162 को मैं लिख सकता हूँ 9√2, 9 बार आ जाएगा 9√2, तो पी आर दूरी आ गई मेरे पास 9√2। इस प्रकार हमने एक बार x का मान +4 लेके ज्ञात किया दूरिया और एक बार -4 लेके और दूरियां ज्ञात की हैं। आगे क्वेश्चन है 10वां और अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। आपको x और y के अंदर ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु आपको दे रखा है एक x, y जो बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। जो बिंदु वो जिसके निर्देशांक x, y है वो दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हो गया समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु उस बिंदु को मान लेते हैं P जिसके निर्देशांक x, y हैं, जो बिंदुओं जिसके निर्देशांक पहले को मान लेते हैं जिसके निर्देशांक 3, 6 और दूसरे को मान लेते हैं B जिसके निर्देशांक दे रखे -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हो गया समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर मान ले तो कोई बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। ये दोनों क्या है, ये समदूरस्थ है। ये जो बिंदु P है इससे भी समदूरस्थ है और इससे भी समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है तो दोनों के बीच की दूरियों का जो योग आ रहा है उनको बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे PA बराबर हो जाएगा PB। PA का मतलब हो गया P और A के बीच की दूरी, P और A के बीच की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे √PA की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो x2 हो जाएगा इसके अंदर A वाला मान -3 -x1 हो जाएगा ये x, फिर ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा यहाँ पर -y बराबर हो जाएगा, बट ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर बराबर के बराबर इस साइड हम इसकी दूरी लिखेंगे तो इसके अंदर x2 हो जाएगा PB के अंदर ये -3, फिर -x1 हो जाएगा x का मान, फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 4 और फिर माइनस का माइनस y1 हो जाएगा y और ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इनको सरल करते हैं तो यहाँ पर भी माइनस वाली सरल समीकरण लगेगी, यहाँ पर भी माइनस वाली, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, चारों के अंदर हम माइनस वाली सरल समीकरण से सरल करेंगे। तो माइनस की सरल समीकरण होती है, यहाँ लिखेंगे चूंकि a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का होता है b स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं तो दोनों तरफ रूट है तो रूट से तो रूट कट गया, अब केवल ये बचा। तो इसको माइनस वाली सरल समीकरण सरल करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर यहाँ माइनस का माइनस, फिर 2 को गुणा कराऊंगा a से, a है यहाँ पर 3 तो ये हो जाएगा 6 और x को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, फिर यहाँ पर प्लस का प्लस, b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसको हमने सरल कर दिया। अब कर रहे हैं इसको सरल, प्लस का प्लस, ये प्लस का है तो प्लस का प्लस, 6 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 36, फिर यहाँ पर माइनस है सर्व समीकरण में, फिर 2 को a से गुणा कराना है तो 2 को 1 का मतलब हो गया 6 से गुणा कराना, तो 2 को 6 से गुणा करूँ 12,
12 को 20 से गुणा करवाना यानी कि वाई से, तो ये 12 को वाई से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 12y। फिर यहाँ पर प्लस का प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर, ये बराबर का बराबर। इसको भी इस सर्व समीकरण से सरल करेंगे तो यहाँ पर 9 है ए की जगह और बी की जगह ये, तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस हट जाएगा 9 बचेगा। फिर यहाँ पर माइनस और ये माइनस 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 हो गए, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। 2 को 3 से गुणा करूंगा 6 को 1 से गुणा करूंगा तो 6x, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 2ab का मतलब पहले 2 से गुणा करवानी है a को, फिर 2a को गुणा करवानी है b से। फिर यहाँ पर प्लस का प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर ये प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर a की जगह 4 और b की जगह y, इसको भी इस सर्व समीकरण से सरल करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस था तो माइनस, फिर 2 को 4 से गुणा करूंगा 8, 8 को y से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 8y, और फिर प्लस का प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। इनको हमने सर्व समीकरण से थोड़ा थोड़ा सरल कर दिया। अब हम जो पद कट रहा है उसको काटना शुरू करते हैं। तो ये प्लस के 9 है, यहाँ पर भी बराबर प्लस के 9 इस साइड आएगा माइनस के अंदर, तो ये इसको पहले ही काट देते हैं, 9 से 9 गया। फिर यहाँ पर ये कटेगा नहीं, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ 36 है, वहाँ 36 है नहीं, यहाँ माइनस का 12 वाई है तो वहाँ पर भी नहीं है, यहाँ ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब बचा क्या उनको लिख देते हैं, यहाँ पर बचा है 6x प्लस के 36 और यहाँ पर बचा है माइनस के 12y, और बराबर के इस साइड बचे हैं 6x और प्लस के 16 और माइनस के 8y, ये बचे हैं। अब इनको y वाले पद एक तरफ करते हैं और x वाले पद भी एक तरफ करते हैं, संख्या उनको एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पर 6x है तो माइनस का 6x को 6x रहने देते हैं। फिर ये है तो इसको लिख देते हैं माइनस के 12y, फिर बराबर का बराबर, और बराबर से पहले ये 6x से इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। फिर 8y माइनस का है तो इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 8y। अब बराबर यहाँ पर बचा है केवल 16 और यहाँ पर ये प्लस के 36 से उधर जाएंगे तो माइनस के 36। अब इनको थोड़ा सा और सरल करते हैं। माइनस के 6x और माइनस के 6x हो गए माइनस के 12x, माइनस के 12y और उसमें से प्लस के 8y जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 4y बराबर, और यहाँ पर बचे हैं 16 में से माइनस के 36 जाएंगे तो ये बच गए आपके बराबर 20, वो भी माइनस के 36 में से 16 जाएंगे ये बच गए 20। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस ले लूँ कॉमन यानी कि बाहर, और कॉमन ले लूँ मैं इसमें से 4, तो यहाँ पर बचा 12 के अंदर 4 का भाग दूंगा 3 बार और x का x, फिर माइनस का माइनस, 4 कॉमन ले लिया तो केवल y बचा है, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस और बार ले लिया, और बराबर इस साइड बचा है केवल माइनस के 20। अब ये माइनस के 4 गुणा के अंदर इधर आ जाएगा भाग के अंदर, तो यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर माइनस के 20 के अंदर भाग देना माइनस के 4 का, तो माइनस से माइनस कट गया, इसके अंदर भाग दूंगा तो 4 पंजा हो जाएंगे 20, और 4 का 20 का अंदर भाग दूंगा तो 5 बार जाएंगे। यहाँ पर अब आपको एक संबंध प्राप्त हो गया 3x प्लस के y बराबर 5, ये आपको संबंध पूछा था और ये एक संबंध प्राप्त हो गया x और y के बीच में।